हाय, दिस इज़ गुलाब। आज हम लेक्चर सीरीज 09 स्टडी करने जा रहा है। टॉपिक का नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। इससे पहले 08 तक हमने स्टडी किया, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉज और हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स की बात की। तो आज न्यूटन का थर्ड लॉ का इस्तेमाल है, यूटिलाइज है, एप्लीकेशन है रॉकेट प्रोपल्शन में। और साथ साथ में हमने कुछ फार्मूलाज डेराइव करेंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल होगा। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखा नहीं, वो कृपया करके प्रीवियस वीडियोस देख के इस वीडियो में आए, ठीक है? क्योंकि इसमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी यूटिलाइज होगा, सेकेंड लॉ का भी यूटिलाइज होगा और साथ साथ में हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इस्तेमाल होगा। तो उन तीनों चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलो चलते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। असल रॉकेट उड़ा के देखते हैं। लोग अमूमन क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस है क्या? तो ये रॉकेट साइंस है थोड़ा सा, ठीक है? ओके, तो अभी 3 रॉकेट बनाया जाए। एक रॉकेट है, दूसरा रॉकेट मैंने ये बना दिया और तीसरा रॉकेट हमने ये बना दिया। चलो अभी उड़ाएंगे रॉकेट, ठीक है? इस रॉकेट के अंदर पीछे की तरफ रॉकेट का कैसे चलता है, पीछे की तरफ इसका फ्यूल रहता है और फ्यूल बर्निंग होता है। बर्निंग होने से नीचे की तरफ एक फ्यूल प्रेशर देता है और फ्यूल ने रॉकेट के ऊपर ऑपोजिट प्रेशर देता है, ठीक है? जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर हो गया? ओके, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ फिर यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ? न्यूटन का थर्ड लॉ ये इस्तेमाल हुआ, जितना स्पीड से यहाँ से जितना स्पीड से फ्यूल बर्निंग होगा, जितना फोर्स फ्यूल नीचे की तरफ लगाएगा फ्यूल, और फ्यूल ने रॉकेट को ऊपर की तरफ देगा। तो इस प्रकार ये जो बर्निंग वाला है इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम है, जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस फोर्स का नाम है एग्जॉस्ट फोर्स। और किसके वजह से हो रहा है? गैस के वजह से। तो गैस ने उल्टा रॉकेट को देगा, उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स। और दोनों फोर्स एक दूसरे का ऑपोजिट है। थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ है, जिसको रॉकेट के ऊपर लग रहा है, और जो गैस के ऊपर लग रहा है ये हो गया एग्जॉस्ट फोर्स। और दोनों ऑपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किसने बताया? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर हो गया? न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एग्जॉस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थ्रस्ट, ये हमको पता चल गया। क्लियर हो गया? ओके, अभी हम 3 कंडीशन देखेंगे और तीनों कंडीशन से हमने क्या निकालना है? फॉर्मूलास निकालना है। एफ एग्जॉस्ट का फॉर्मूलास निकालना है या आप थ्रस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे, इसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, इसका वेलोसिटी का निकालेंगे। ये वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम क्यों है? ये जो फ्यूल है इसका अंदर, ये फ्यूल अभी इतना है, अभी इतना अमाउंट है फ्यूल, तो इधर जाके अमाउंट कम हो जाएगा। इनिशियल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि ये फ्यूल बर्निंग होता है, हर एक सेकेंड में फ्यूल बर्निंग हो रहा है और बर्निंग होने के वजह से थ्रस्ट फोर्स क्रिएट हो रहा है। वेरिएबल मास सिस्टम है, इसलिए इसमें हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने स्टडी किया था। क्या था? एफ इक्वल एम ए। ये वाला आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो हमने क्या इस्तेमाल करना होता है? डी पी बाई डी टी और पी इक्वल एम इंटू बी, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन मास चेंज है। इसलिए इस सिस्टम को बोलता है वेरिएबल मास सिस्टम। अभी हम देखते हैं, पहले हम मान लेते हैं इसका इनिशियल कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन मतलब हमने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करने की तैयारी कर दी है, इसका अंदर फ्यूल वर्क है, पूरा रेडी है। तो इनिशियल कंडीशन में मास हो गया एम नॉट है, वेलोसिटी हो गया बी नॉट है और टाइम हो गया टी नॉट है, यानी कि टाइम इक्वल 0 इनिशियल कंडीशन में। अभी थोड़ी देर के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर के बाद यानी कि टी टाइम में, जब टाइम इक्वल टी है, टी टाइम में
टाइम इक्वल टी। ऐसा कंडीशन में हमने चेक किया इसका वेलोसिटी क्या है b और इसका मास है m। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर m नॉट जो मास है वो मास कम होते जाएगा, यानी कि इसमें एक रिलेशन हमें मिल रहा है m इज लेस देन m नॉट और b इज ग्रेटर देन b नॉट। क्योंकि इनिशियल में जो वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी हमने दे दिया, वेलोसिटी इंक्रीज होगा मास डिक्रीज होगा। क्या पता चला, मास डिक्रीज होगा क्योंकि फ्यूल बर्निंग हो रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज होगा टाइम टी। अभी किसी चीज़ को जब वेरिएबल सिस्टम होता है उनको एनालिसिस करने के लिए हमने थोड़ी टाइम का डिफरेंस लेते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जब हमने स्टडी किया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने एक पॉइंट लिया, उससे जस्ट थोड़ी देर यानी कि डेल्टा टाइम डी टाइम बाद वाला एक पोजीशन लिया और दोनों पोजीशन को हमने एनालिसिस करके क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इसी प्रकार हमने जो नेक्स्ट वाला सिचुएशन है ये हमने माना t इक्वल टी प्लस डेल्टा डी टी, यानी कि डी टी थोड़ी देर के बाद। इससे सिचुएशन इसका थोड़ा सा आगे हम एनालिसिस करने के लिए। तो t इक्वल डी टी टाइम में हमने ऑब्जर्व किया तो उस टाइम वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ dv, और उस केस में मास भी चेंज होगा, मास चेंज हो गया m माइनस डी एम। ये डी एम क्या है, माइनस मैंने क्यों लिखा, इसको मैंने इरेज कर रहा हूं। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और मास डिक्रीज हो रहा है। तो ये dm जो मास है इतना ड्यूरेशन में dm मास कम कैसे हुआ, यहाँ से जो निकल रहा है ना ये मास, यानी कि इसकी मास है dm, किसका, इतना ड्यूरेशन में जो गैस निकाल गया है उसका है dm। यहाँ पर जो वेलोसिटी हम बता रहे हैं, वेलोसिटी किसका है, रॉकेट का। ये जो वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रहा है रॉकेट का वो कहाँ से, ग्राउंड से, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो वेलोसिटी हमने यहाँ देखा ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। ये जो गैस निकल रहा है ये इसका भी एक वेलोसिटी होगा ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हुए, तो इसको हमने मान लेते हैं bg, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ग्राउंड से ऑब्जर्व करने से सारे चीज़ों को मिल गया, यानी कि ये सिचुएशन हमने देखा और ये सिचुएशन देखा। इस दोनों सिचुएशन में यहाँ पर अगर मैं पूरे को गैस और रॉकेट को एक साथ एक सिस्टम मान लूँ तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये थ्रस्ट निकाला, जो थ्रस्ट इससे निकाला इसने रॉकेट को अपोजिट में फोर्स किया और दोनों फोर्स एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट है, इंटरनल फोर्स होने, एक्सटर्नल फोर्स तो हमने अप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब लीनियर कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। जिन्होंने कंजर्वेशन नहीं देखा पक्का देखना। तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है इसका मतलब इस सिचुएशन में जो मोमेंटम, इसको हम इनिशियल मान रहा है, उसके बाद t प्लस डी टी टाइम के अंदर जो मोमेंटम है वो दोनों इक्वल होगा, p इनिशियल इक्वल p फाइनल। तो इन चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो इसमें मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, और राइट साइड में क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। इसमें दो हमें मिलेंगे, क्या, मोमेंटम। क्या क्या है, एक मोमेंटम mb, एक गैस का भी मोमेंटम है क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है। हमने यहाँ पर dm को यहाँ कंसिडर नहीं किया, यहाँ dm कंसिडर किया, तो इसका भी मैं मोमेंटम को हमको कंसिडर करना है। तो ये क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m माइनस डी एम इंटू v प्लस डी वी। अच्छा, ये पॉजिटिव की तरफ है, ओके। तो प्लस इसका भी होगा, इसका क्या है, dm है, मास इंटू वेलोसिटी dm है, लेकिन इसका वेलोसिटी कैसा है, नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस bg, ये नीचे की तरफ, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी नीचे की तरफ
और रॉकेट का वेलोसिटी किसे है, ऊपर की तरफ। जो गैस का वेलोसिटी है, गैस नीचे की तरफ जा रहा है और रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। यहाँ पर जितना भी हम डायरेक्शन देखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये वन डायमेंशनल है, इसलिए हमने आई जे की बात नहीं कर रहा, वेक्टर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वर्टिकली हो रहा है। तो वर्टिकली यानी कि जे या तो प्लस जे होगा माइनस जे, इसलिए हमने प्लस और माइनस से डिनोट कर रहा है। ये भी वेक्टर हो सकता है, वन डायमेंशनल भी वेक्टर होता है, 2D भी 3D भी। ठीक है, ओके। तो ये वाला इक्वेशन को फिर आगे बढ़ाया जाए। चलो, लेफ्ट साइड में होगा एम बी, ये होगा m इंटू बी प्लस m इंटू डी बी माइनस डी एम इंटू बी माइनस डी एम इंटू डी बी माइनस डी एम इंटू बी जी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, देखो यहाँ एम बी और एम बी कैंसिल हो जाएंगे और ओके, यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा, डी एम और डी बी। ये डी एम का मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। डीबी का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। जब दो स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 0.01 के साथ 0.02 को प्रोडक्ट करूं तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4 इतना। यानी कि ये जो अमाउंट है वो अमाउंट वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए हम इसको इस केस में क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहा है। यानी कि इसको क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट। ठीक है, ओके, कर दिया। तो नेग्लेक्ट कर दिया तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलो, ओके। अभी देखो लेफ्ट साइड में क्या है, 0 है और राइट साइड में क्या है, m इंटू डी बी माइनस डी एम इंटू बी माइनस डी एम इंटू बी जी। ये b का मतलब क्या है, ये रॉकेट का है ये वाला, और इसका मतलब गैस का है, दोनों अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अभी इस तरफ जब माइनस माइनस क्वांटिटी इस तरफ ले आते हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों में डीएम है तो हम ए लिख सकते हैं बी प्लस बी जी, यानी कि बी ऑफ रॉकेट इक्वल एम इंटू डी बी। इतना हम लोगों को मिल गया है एक क्वांटिटी। एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होता है, वो नया क्वांटिटी हमने इस दोनों से निकालेंगे। ये जो हमने वेलोसिटी कंसीडर किया था किसका, गैस का, वो गैस का वेलोसिटी कहाँ से ऑब्जर्व किया हमने, ग्राउंड से। अगर मैं रॉकेट से ऑब्जर्व करूँ तो कौन सा वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसको डिनोट करते हैं यू। यू का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। जब रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, इसका मतलब है बी जी माइनस बी आर। हमने रिलेटिव वेलोसिटीज का ऑलरेडी स्टडी किया। दो चीज़ों का अगर जब रिलेटिव निकलता है तो पहले वाला का वेलोसिटी से दूसरे का वेलोसिटी माइनस कर दो, दैट इज ओके। क्लियर है, ओके। अभी इस केस में वेलोसिटी ऑफ, इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे, इसको मैं ए लिख नहीं रहा हूँ। यू का मतलब यही है कि रिलेटिव द वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट में बैठने वाला बंदे को गैस का वेलोसिटी कैसे नजर आ रहा है, कैसे फील हो रहा है। इस केस में जो बीजी है, हमने पॉजिटिव को क्या माना, अपवर्ड को पॉजिटिव माना, लेकिन ये बीजी क्या है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हमने क्या होगा फॉर्मूला में, माइनस बीजी माइनस बी आर प्लस ही है तो प्लस और माइनस मिला कर माइनस ही हो जाएंगे। तो ओरिजिनल यू का अगर मैंने निकाल रहा हूँ तो यू इक्वल माइनस बीजी माइनस बी आर। तो यहाँ से माइनस यू इक्वल बीजी प्लस बी आर हम लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, बीजी प्लस बी आर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गैस। उसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस यू इंटू एम इंटू डी वी। ये इक्वेशन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जिसको आगे फिर आगे है, अब हर चीज यही से निकलेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या था, क्या निकालने जा रहा है, क्या निकालने जा रहा है, 3 चीज हमको निकालना है। क्या क्या निकालना है,
फोर्स निकालना है, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स या एग्जॉस्ट फोर्स हो गया, उसके बाद एक्सीलरेशन निकालना है, फिर वेलोसिटी निकालना है। मतलब किसी समय का, किसी भी टाइम का एक्सीलरेशन क्या है, किसी भी टाइम का वेलोसिटी, क्योंकि सारे टाइम डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन होगा, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? ओके, इन तीनों चीज़ों को हम निकालेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहले हमने किसको निकालते हैं, सबसे पहले फोर्स को निकाल के देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखो ये डीएम, यहाँ पर भी डीएम था और यहाँ पर भी डीएम था। इस डीएम को यहाँ लिखना हमने भूल गया, तो यहाँ क्या होगा, डीएम, यानी कि यू इंटू डी एम होगा। तो यहाँ यू इंटू डी एम इक्वल एम इंटू डी वी, ऐसा होगा। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर अगर दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दूँ तो यू इंटू डी एम बाई डी टी, उस तरफ क्या होगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, एक्सीलरेशन है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। जब मास इंटू एक्सीलरेशन मिलता है, इसी को बोलता है फोर्स। तो हमें फोर्स ऑफ रॉकेट मिल गया है। चाहे हम थ्रस्ट फोर्स की बात कर रहे हैं या एग्जॉस्ट फोर्स की बात करें, तो अभी हम किस बात कर रहे हैं, थ्रस्ट फोर्स की। तो थ्रस्ट फोर्स इक्वल माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी हम मिल गया है। ओके, तो यानी कि एफ टी मिल गया है, टी एच। कौन सा फोर्स मिल गया है, थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या है थ्रस्ट फोर्स, एग्जॉस्ट फोर्स इक्वल थ्रस्ट फोर्स ही है, मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज है, यानी कि माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी। बस इसी फॉर्मूला से बहुत सारा मैं न्यूमेरिकल्स कर सकता है। तो इसमें क्या था, जो डी एम बाई डी टी, इससे हम क्या समझ रहे हैं, डी टी टाइम में कितना मास लॉस किया डी एम, तो एक सेकंड में कितना करेगा डी एम बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग का रेट है। तो हमें एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक सेकंड में 10 kg फ्यूल बर्निंग होता है। इसका मतलब हमने इस क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, या 10 सेकंड में दे दिया, 10 सेकंड में 10 kg होता है, तो एक सेकंड में कितना, 1 kg पर सेकंड, दैट इज डी एम बाई डी टी। यू का मतलब क्या है, रॉकेट में जो बंदा ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि स्पीड ऑफ गैस कितना है, और स्पीड ऑफ गैस हमने जो यू माना, यू क्या हमेशा नीचे की तरफ होगा, तो यू का जो जब भी हमने साइन कंसीडर करेंगे माइनस कर देंगे। अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला में प्लस हो जाएगा, क्योंकि यू का आगे माइनस आ जाएगा तो प्लस, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे पता लग जाएगा। तो अभी क्या निकला, थ्रस्ट फोर्स निकाल दिया। ओके, अभी हम निकालते एक्सीलरेशन। देखो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन निकल जाएगा, तो यहाँ से इस इक्वेशन से एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इधर रखते हैं, तो माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी। अभी निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक नंबर इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, दोबारा हम इरेज करके फिर लिखेंगे। क्लियर हो गया? ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम, टी टाइम, किसी भी समय में। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, तो क्या लिखा है, माइनस यू इंटू डी एम इक्वल एम इंटू डी बी। अच्छा, इस क्वांटिटी इस तरफ ला रहा हूँ, डी बी को मैं डी बी की तरफ रख रहा हूँ, ये मास आके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस यू टी एम बाई एम। इतना में किसी को डाउट, हम इंटरचेंज कर दिया, अरे प्रोडक्ट में था, इसमें आके डिवाइड हो गया, इतना ही किया है। क्लियर हो गया? अभी दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करूँगा, क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये डी वी होगा, इसके कितना, 0 से लेके b है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी v है, सेम माइनस u कांस्टेंट है, u क्या है, कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट रखा जाता है, ये जो u है ये कांस्टेंट है, तो माइनस u
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बाई एम, और मास क्या का कहानी क्या होगा, मास इनिशियल में एम नॉट है और फाइनल में हमारा क्या आ गया, एम है। ठीक है, ओके। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी होता है, यानी कि बी अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। तो इसमें एक्स की जगह क्या एम है, यानी कि लॉग, और ये जो लॉग है नेचुरल बेस है, यानी कि लॉग बेस ई है, इसका आ जाएगा लॉग एम, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट में क्या है एम है, लोअर लिमिट है एम नॉट है। तो इसको नोट कर लिया होगा, इरेज कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। ओके, अभी देखते हैं इससे हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस बी नॉट इक्वल माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई बेस m माइनस लॉग ऑफ ई बेस m नॉट। ठीक है, लॉग में जब माइनस हो जाता है तो उसको हम इकट्ठा करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट होगा b इक्वल, इस तरफ अगर b नॉट ले जाता हूँ, माइनस यू इंटू लॉग ऑफ ई बेस m डिवाइडेड बाई m नॉट। ठीक है, लॉगरिथम में हम क्या कर सकते हैं, अगर माइनस है तो एक दूसरे से डिवाइड हो जाता है। हो गया क्लियर, ओके। अभी इसमें इस माइनस को मैं हटा सकता हूँ, कैसे, अगर इसको रिवर्स कर देता हूँ तो ये माइनस के जगह और है, क्योंकि यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन लेता, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस है कि इस माइनस के साथ क्या होगा प्लस, और माइनस जैसे कॉमन ले जाऊंगा तो ये क्वांटिटी माइनस हो जाएगा, ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस और ये माइनस तो ये ऊपर आ जाएगा नीचे, यानी कि एम नॉट ऊपर एम को नीचे कर देता हूँ तो ये क्वांटिटी मेरा क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरा कन्वीनियंट के लिए इसी में हम छोड़ सकते हैं, वी कैन लीव एज इट इज, या तो हम इसको प्लस बना सकते हैं इनको उल्टा करके, तो इसी हालात में हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अपना हालात में। तो हमारे पास वेलोसिटी कितना आ गया, v इक्वल बी नॉट माइनस यू लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाई एम नॉट। तो कोई बार ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ प्लस है, प्लस देख के डरना नहीं है, जैसे प्लस देखोगे तो एम नॉट ऊपर रहेगा एम नीचे रहेगा, बात इक्वल है, मैथमेटिकल का खेल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमने तीनों डेराइव कर दिया, तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कैसे किया था, हालांकि हमने इरेज कर दिया, फिर भी एक बार हम देखते हैं कि हमने माना इनिशियल में मास एम नॉट बी नॉट और टाइम जीरो, यानी कि एकदम इनिशियल में जब स्टार्ट नहीं किया तो इसने फ्यूल बर्निंग शुरू नहीं किया, उस कंडीशन में हमने इसका सिचुएशन को देखा। एक्चुअल में इसमें वेलोसिटी बी नॉट क्या होना चाहिए, जीरो। तो कभी कभी इक्वेशन में बी इक्वल डायरेक्ट ये लिखा रहेगा, बी नॉट जीरो कंसिडर करते, इनिशियल स्टार्ट नहीं किया तो कैसे होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टी टाइम के बाद हमने ऑब्जर्व किया उसका मास हो गया एम, वेलोसिटी वी, लेकिन इस दोनों में ऑब्जर्वेशन में पता लगा इसका मास डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने ये कंडीशन बोला कि ये मास इस मास से छोटा है लेकिन वेलोसिटी बड़ा है। हमें एनालिसिस करने के लिए वेरिएबल सिस्टम है, वेरिएबल मास सिस्टम है, जब भी वेरिएबल होता है एनालिसिस करने के लिए हमने उससे थोड़ी एक कदम आगे लेके फिर उसको एनालिसिस करते हैं, इसलिए हमने टी के जगह टी प्लस डी टी टाइम में इन चीज़ों को देखा। देखने से हमें पता लगा मास एम माइनस डी एम, डी एम मास कम हो गया, बी प्लस डी बी, वेलोसिटी इतना बढ़ गया है, और वो जो डी एम मास कम हुआ किसके रूप में कम हुआ, यहाँ से इतना मास इतना टाइम में निकल गया, और उसकी वेलोसिटी ऑफ गैस है। और रॉकेट का वेलोसिटी हमने माना ये रॉकेट का वेलोसिटी है। देखा कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्स है, इसलिए हमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई किया, और इनिशियल m इंटू बी इक्वल फाइनल का हमने, फाइनल का क्या है a इंटू ए प्लस बी जी इंटू डी एम, बी जी का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ इसलिए माइनस बी जी लिख के हमने किया। करने से कैलकुलेशन में हमें लास्ट में क्या मिला था कि एक इक्वेशन आए थे, उस इक्वेशन को एनालिसिस करके हमको क्या निकला, ये वाला इक्वेशन आया था माइनस यू इंटू डी एम
इक्वल एम इंटू डी बी मैंने इरेज कर दिया हूँ। उस इक्वेशन से हमने सारे चीज़ों को निकाला। उस इक्वेशन से जैसे हमने डी टी से डिवाइड कर दिया थे तो उसमें थ्रस्ट फोर्स निकल गया था, एक्सीलरेशन निकल गया और वेलोसिटी हमने थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाल दिया। उसी वही इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हमने इस मास को नीचे की तरफ डीएम के नीचे की तरफ लाया, डीवी रह गया इधर, और डीवी को जैसे इंटीग्रेशन किया और मास को इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारा पास फाइनल वेलोसिटी निकल गया। फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन ए है। ये जितना भी चीज़ किया है ये सारे कोई भी हमने जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर्ड नहीं किया गया है, उसको नेग्लेक्टिंग करके जस्ट रॉकेट के बारे में हमने बात किया। अगर ग्रेविटी फोर्स को कंसिडर करते हैं तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट करो। बहुत बढ़िया। पूरे को इरेज कर रहा हूं। ओके, अभी देखते हैं यहां पर कौन सा फोर्स, एफ टी इक्वल माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे रखता है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसका एम जी है, मास है, नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इससे क्या होगा माइनस एम जी, क्योंकि ये फोर्स किसकी तरफ, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एम जी नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स हमारा जो होगा इस केस में नेट फोर्स होगा, सिंगल फोर्स नहीं है। तो इस केस में नेट फोर्स क्या है, एफ टी माइनस एम जी, यानी एफ टी के जो वैल्यू है वो माइनस एम जी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक ही केस में क्या कंसिडर करके, ग्रेविटेशन। सेम अगर एक्सीलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सीलरेशन में भी माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे आता है, ये एफ इक्वल एम ए है ना, तो मास से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, मास मास कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जी है, यानी कि जो एक्सीलरेशन पहले था उससे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जी का वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ लगता है तो माइनस है। तीसरा कंडीशन बी क्या है, बी में भी वही करेंगे, बी नॉट माइनस यू लॉग ई बेस एम डिवाइडेड बाई एम नॉट। इसके साथ हमने वेलोसिटी को माइनस करना, क्योंकि वेलोसिटी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी कैसे बनेगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या है, जी है, जी इंटू टी। तो तीनों इक्वेशन बन गया, यानी कि टोटल हमारे पास कितना इक्वेशन आ गया, 6 में से हम 3 इक्वेशन याद रखेंगे। इस तीनों इक्वेशन जैसे ही ग्रेविटेशनल की चर्चा नहीं होगी तो नेग्लेक्ट करेंगे, तो उस टाइम हर एक जगह जी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन वो बन जाएगा। जैसे ही इसे पता लगा कि जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू कंसिडर करना है, तो ऐसा कंडीशन में हमने इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान है, वेरी इजी है। इसको कैसे याद रखेंगे, एफ इक्वल माइनस यू डी एम बाई डी टी। ये जैसे याद रहेगा तो एफ का मतलब क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं मास से डिवाइड कर दूंगा, तो इसके नीचे मास आ जाएगा, इसके नीचे मास, मास मास कैंसिल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और बी का थोड़ा सा याद रखना है, हो गया। ओके, तो इन्हीं की 3 इक्वेशन की बेस्ड पर हमने न्यूमेरिकल करेंगे। हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स है जो प्रीवियस नीट में आया हुआ है, उनको देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। हो गया। ओके, तो शुरू हो जाओ, बी रेडी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फार्मूलाज। तो अभी हम जो रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में स्टडी किया, 3 फार्मूला से स्टडी किया, उस फार्मूला बेस्ड में हमें क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या क्या है, अभी क्या देखा हमने, जल्दी बताओ। थ्रस्ट फोर्स इक्वल माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी, जब ग्रेविटेशन को हम कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, इसी फार्मूला से हमने क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स का मतलब क्या है, एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन एम से डिवाइड हो जाएगा, यू बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी। ये यानी कि दूसरा नंबर फार्मूला है, 1 नंबर। तो फोर्स का फार्मूला हो गया, एक्सीलरेशन का फार्मूला, और तीसरा फार्मूला हमने क्या देखा था, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी किसी भी टाइम का है,
इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस जी इंटू टी। तो ये तीन हमने फार्मूला ऑलरेडी देखा, तो तीनों फार्मूला का यूटिलाइज करके हमने न्यूमेरिकल्स करके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक रॉकेट है, रॉकेट का वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, दोबारा बोल रहा हूँ, रॉकेट का वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है और उस रॉकेट में देखा गया जो अपथ्रस्ट फोर्स लगा है वो 200 न्यूटन है। ये फोर्स लगा किसके बाद से, वेलोसिटी अटेन किसके बाद से किया, फ्यूल बर्निंग हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्यूल बर्निंग का रेट क्या है, यानी कि dm/dt पर सेकेंड में कितना फ्यूल बर्न हो रहा है। इसका मतलब है पर सेकेंड में कितना फ्यूल बर्न हो रहा है। हमने इस फॉर्मूला में यूटिलाइज कर सकते थ्रस्ट फोर्स में, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो u दिया है वो किसका स्पीड है, ये जो फ्यूल बर्निंग हो रहा है फ्यूल बर्निंग का स्पीड है, लेकिन हमको दिया है रॉकेट का स्पीड। तो इस प्रकार फार्मूला में नहीं है। तो रॉकेट का स्पीड दिया हुआ है, इसका मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है। करेंगे यहाँ ग्रेविटेशन का बात नहीं किया, तो हमने कौन सा न्यूटन का सेकेंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूटन की लॉ के हिसाब से फोर्स का कैसे डिफाइन किया, फोर्स इक्वल dp/dt, किसी भी चीज़ का फोर्स। तो इस केस में d/dt, p का वैल्यू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम है। तो हमारे पास यहाँ जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, यहाँ पर ये 300 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। तो इसकी फार्मूला हमने क्या निकाल सकते हैं, पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं 0 प्लस b इंटू dm/dt। ये नीचे क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 210, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 300, हमको निकालना क्या है dm/dt। तो यहाँ से dm/dt कितना निकलेगा, dm/dt ये तो 210 डिवाइडेड बाई 300, 0 निकल गया, 310 37, यानी कि 0.7 यूनिट होगा dm/dt, यानी कि kg पर सेकेंड है। इतना रेट एक सेकेंड में 0.7 kg मास, यानी कि मास का फ्यूल बर्न हो रहा है, तभी जाके इस वेलोसिटी अटेन किया, इस फोर्स एग्जर्ट हुआ है। हो गया क्लियर। तो इस फार्मूला में हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये फार्मूला रॉकेट की वेलोसिटी का नहीं है, ये फार्मूला वेलोसिटी ऑफ गैसेस है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हमने समझते एनालिसिस करते हैं। तो एक रॉकेट है, दिखाई दे रहा है रॉकेट है, जिसका मास है 5000 kg। इनको वर्टिकली पोजीशन में हमने इस प्रकार रख दिया, फायरिंग के लिए रेडी कर दिया। तो कंडीशन ये है कि इसकी जो इस तरफ स्पीड है, गैस का स्पीड हमने 800 मीटर पर सेकेंड रख रहा है। कितना है 800 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्यों दे दिया, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, यानी कि गैस का जो स्पीड है, इसका स्पीड है ये u है और इसका वैल्यू है 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हमने एक्सीलरेशन देना चाह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 20 मीटर का इंक्रीज होते रहे रॉकेट का जब एक्सीलरेशन। तो इस एक्सीलरेशन को हमने अटेन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल पर सेकेंड में हमको बर्निंग करना होगा, यानी कि dm/dt कितना है, g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे g का वैल्यू दिया हुआ है, हमारा कौन सा वाला फार्मूला होगा, g वाला फार्मूला है। और इसमें क्या क्या है, एक्सीलरेशन है, मास है, u है, g है। तो हमें कौन सा फार्मूला यहाँ से चेक करो, कौन सा यूज होगा, एक्सीलरेशन है u m dm/dt और g, हर चीज़ हमको मिल रहा है। तो
तो इसी फार्मूला में हम जैसे पुट कर देंगे तो हमारा dm/dt आ जाएगा। तो निकालते हैं। हम क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल -u/m dm/dt -g, बस फार्मूला खत्म। ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है 20, माइनस यू का वैल्यू कितना है -800, मास कितना है 5000, निकालना क्या है dm/dt -10। ठीक है, क्लियर हो गया। जी का वैल्यू 10 है। कैलकुलेशन करो अभी, क्या देख रहे हो, -10 तो इस तरफ आ जाएगा +10, यानी कि 20 + 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इक्वल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा 8, नीचे रह जाएगा 50 इंटू dm/dt। हमको चाहिए क्या dm/dt, तो dm/dt को मैं लेफ्ट साइड में इधर ही रख सकता हूँ, इनको इधर और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 क्रॉस मल्टी इंटू 50 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8, तो राइट साइड में मेरा रहेगा dm/dt। ठीक है, ओके। तो ये जाता है, ओके, 3 5 जा 1500। चलो यहाँ पर करते हैं dm/dt इक्वल 1500 डिवाइडेड बाय 8। अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 8 1 जा 8, इसमें बचते 70, 8 7 जा 8 8 जा 64, ओके, 8 8 जा 64, फिर बचेंगे हमारा कितना 64, 70 60, 8 7 जा 56, ओके, बचेगा 4.5, यानी कि 187.5 kg/s। ये क्या समझा रहा है कि हमारे पास जो फ्यूल है 1 सेकेंड में अगर इतना केजी करके मैं बर्निंग करता हूँ तो ये 800 मीटर सेकेंड स्पीड में हमने भेजना है। दो चीज़, इतना फ्यूल बर्न करना है, उसका स्पीड कितना रखना है 800 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कंडीशन में इसको एक्सीलरेशन कितना अटेन करेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट दिखाई दे रहा है, इसका जो इस रॉकेट का वेट कुछ नहीं दिया है, इसमें फ्यूल बर्निंग जो रेट है 1 kg/s, यानी कि इसके अंदर 1 सेकेंड में 1 kg बर्न हो रहा है फ्यूल, और कितना स्पीड में नीचे की तरफ आ रहा है, इजेक्ट कितना हो रहा है -60 km/s। तो 60 किलोमीटर को इसको में हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 60 × 1000, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड में वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिखा। कोई क्वेश्चन में माइनस नहीं लिखे रहे, क्वेश्चन में सिर्फ करेगा फ्यूल बर्न इजेक्ट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि फ्यूल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फोर्स ऊपर की तरफ जाता है, ओके। तो -60 × 1000 मीटर पर सेकेंड स्पीड में इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये इसकी स्पीड है। देखो स्पीड में क्या है km/s और dm/dt kg/s, कंफ्यूज नहीं होना, गलती से इसमें किलोमीटर या इसमें kg नहीं लिखना है, क्लियर। तो बताओ रॉकेट में फोर्स कितना है, यानी कि इसके स्पीड दिया हुआ है और इसका बर्निंग रेट दिया हुआ है, गैस का बर्निंग रेट, गैस का स्पीड, गैस का बर्निंग रेट dm/dt, गैस का स्पीड दिया हुआ है, ft पूछा है, इसमें ग्रेविटेशनल का जिक्र नहीं किया, इसलिए हमने इस फॉर्मूला में जी का इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ए इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। तो हम क्या जानते हैं, थ्रस्ट फोर्स इक्वल -u × dm/dt, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर माइनस, इसके वैल्यू क्या है -60 1 2 3 4 2 3 4 × 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इतना न्यूटन हो जाएगा, 6 1 2 3 4
इतना न्यूटन। फोर्स का यूनिट यानी कि फोर्स ऑन रॉकेट, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑन रॉकेट कितना फोर्स होगा? 60,000 न्यूटन। ओके, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, चलिए क्या बोला है? कुछ नहीं बोला, जो भी आप ही बोलोगे। चलो मैं ही बोलता हूँ। ऐसा है कि एक रॉकेट है जिसका मास है 600 kg, इसको वर्टिकली सेट कर दिया फायरिंग के लिए। शुरू करें, आग लगाएं, शो। चलो अभी चलेगा। 600 kg, इसकी जो स्पीड है किस चीज़ का, गैस इजेक्ट होने का स्पीड है वो 1000 मीटर पर सेकेंड, दैट इज माइनस में क्यों है? क्योंकि ऑपोजिट में है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना रेट ऑफ कंबशन हमको रखना है। जस्ट रॉकेट ओवरकम कर रहा है इसकी वेट को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी कि रॉकेट के ऊपर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? रॉकेट की वेट की बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर। यानी कि F इक्वल कितना होगा इस केस में? सिर्फ ओवरकम किया इसका वेट को, जो थ्रस्ट फोर्स है वो वेट की बराबर है। होने के लिए इस चीज़ ये अटेंड होने के लिए, F इक्वल mg फोर्स होने के लिए हमें कितना रेट रखना होगा? इसका स्पीड हमने फिक्स कर दिया। फ्यूल बर्निंग का जो पीछे नीचे की तरफ इजेक्ट हो रहा है उसका जो स्पीड है हमने कर दिया। तो हमने कितना अमाउंट पर सेकेंड में बर्निंग कराना है जिससे इस रॉकेट का वेट इस तरफ होगा mg और थ्रस्ट फोर्स इस तरफ लगेंगे ft, इस जस्ट ओवरकम कर पाए, यानी कि इस दोनों इक्वल हो जाए। ऐसा कंडीशन में हमको dm/dt यानी कि फ्यूल बर्निंग का रेट कितना रखना होगा, कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो F इक्वल क्या हो गया mg, तो हमने थ्रस्ट फोर्स पहले निकाल लेते हैं। मास कितना है इसमें? 600। g का वैल्यू कितना होगा? 10। इतना न्यूटन फोर्स को हमको ओवरकम करना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? F इक्वल -u इंटू dm/dt। तो फोर्स कितना रखना है? 600 और एक 0 लगा दो, इक्वल माइनस, इसमें क्या आ जाएगा? -1000 इंटू dm/dt। 0 0 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, तीनों 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गया dm/dt इक्वल 6 kg/s। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। इतना आसान है। तो एक बार जो हमने थ्योरी वीडियोस में बताया, ये डेराइव जिसके माइंड में कॉन्सेप्ट में बैठ गया है, तो प्रोपल्शन का जो नीट में आने वाला है, क्योंकि चारों क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, मैं जो चार क्वेश्चन किया और चारों क्वेश्चन जो भी किया यूटिलाइज हमने सिर्फ इसको किया है। तो एक अगर हमें याद रहे यही वाला, इस फार्मूला से हमें सारी चीज़ हो सकता है जो नीट में आने वाला है। इस फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूला याद रहेगा तो हमें ये याद रहेगा F इक्वल m, किसने बताया? न्यूटन का सेकंड लॉ। वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ए का डेरिवेटिव, ए का भी ऑलरेडी हमने डेराइव किया, ये भी। तो ए का डेराइव अगर मान लो हमें याद नहीं है गलती से, तो इसको ए से डिवाइड करो, इनको ए से डिवाइड करो, इनको ए से डिवाइड करो, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। और वेलोसिटी का यूटिलाइज हुआ ही नहीं, तो ये की फॉर्मूला याद रखने से हम आराम से कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल। और जितना भी हम पढ़ाते हैं इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम भूल जाएंगे, और न्यूमेरिकल के साथ उसको कंसेप्ट को यूटिलाइज करके, क्योंकि इसी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम इस फॉर्मूला से नहीं किया। न्यूटन का सेकेंड लॉ F इक्वल dp/dt, क्योंकि इस फॉर्मूला में जो क्वांटिटीज दिया हुआ था उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके।